सो फाइनली दोस्तों फ्लेक्स 64 बॉक्स में हमने आपको सैमसंग की ईएमएमसी को कैसे पार्टीशन वगैरह करना है, कैसे उसका हेल्थ रिपेयर करना है, इसके बारे में हमने डिटेल में बता दिया। और आपको पता है कि एफएफयू फाइल रीड राइट करके हम कर पाते हैं, लेकिन अगर आपके पास एसके हाइनिक्स आ जा रहा है तो उसका एफएफयू फाइल हम रीड नहीं कर सकते हैं। तो हम राइट करने का खाली ऑप्शन आता है, जैसा कि आपको पता होगा। तो उसको हम कैसे वो करेंगे, मतलब कैसे उसको हेल्थ रिपेयर करेंगे, तो इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले अगर आपको मैं डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाऊं तो ये हमारा फ्लेक्स 64 बॉक्स है, जिसका हमने सेटअप डाउनलोड करके रखा है। सेटअप के अंदर ही अगर आप देखोगे तो ईएमएमसी फ्रेमवेयर का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे मैंने डायरेक्ट डाउनलोड किया तो जिप फाइल में आया, इसको अनजिप किया तो ये हमारा फाइल बन गया। इसमें इतने सारे फाइल आते हैं, जिसके अंदर कुछ बॉक्स के फ्रेमवेयर हैं, बैकअप है जहाँ पे अपना सारा जो भी ईएमएमसी आप वो करते हो उसका बैकअप लेकर रखता है। और एक आपको फाइल मिलता है यहाँ पे ईएमएमसी फाइल। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो सैमसंग की भी ईएमएमसी की फाइल आपको मिल जाएगी, जिसमें एफएफयू फाइल है। मतलब कि एफएफयू फाइल एक तरह का वो फाइल है जो ईएमएमसी का खुद का फाइल होता है, जिसके जरिए ईएमएमसी का आप हेल्थ रिपेयर कर सकते हैं, उसको चढ़ा के उसको फॉर्मेट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सैमसंग के बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स के अलग अलग फाइल दिए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये कंफर्टेबल ईएमएमसी का खुद से सेलेक्ट कर लेता है। अब जैसे अगर आपके पास इनकेस अगर फाइल नहीं है तो उस केस में आप यहाँ से देख सकते हो। और ये वही फाइल यहाँ पे देखने में तो आपको बहुत सारा फाइल दिखेगा, लेकिन जब आप कोई भी ईएमएमसी कनेक्ट कराओगे, चाहे सैमसंग का हो, चाहे सैमसंग का तो खैर साथ में मिल जाता है तो आप लोग रीड कर लेते हो, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे नीचे और आओगे, ये देखिए YMTC, ये एक तरह का ईएमएमसी है जिसका आपको फ्लैश फाइल, आपको फ्लैश फाइल बोल रहा हूँ, उसका एफएफयू फाइल ईएमएमसी का वो आपको नहीं मिलेगा। उसको आपको राइट करना पड़ेगा अलग से। आपको हो सकता है इंटरनेट से डाउनलोड करने को मिल जाए, नहीं पता, बट यहाँ पे फ्लेक्स 64 बॉक्स खुद से ही ये फाइल सारा प्रोवाइड करा देता है। तो उसको कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, कैसे राइट करके हम लाइव आपको दिखाऊंगा एसके हाइनिक्स का ईएमएमसी को हेल्थ सही करके। तो YMT की अगर आ रही है तो उसको भी आप हेल्थ रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एसके हाइनिक्स का भी आ रहा है, इसको भी आप चाहो तो इसका भी हेल्थ रिपेयर कर सकते हो। थोड़ा और आप नीचे आओगे तो ये देखिए एसके हाइनिक्स की और भी बहुत सारी एफएफयू फाइल मिलेगी आपको। थोड़ा और नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे फाइलें आपको मिल जाएंगी। माइक्रोन का भी है, इसमें नहीं दिख रहा है, मैं आपको लेटेस्ट वाला में दिखा रहा हूँ, रुकिए। जैसे मैं अगर यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ अभी का लेटेस्ट वाला, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा माइक्रोन का भी। ये फ्लेक्स 64 बॉक्स वर्जन ये वाला लेटेस्ट वाला, इसके अंदर आप ईएमएमसी फ्रेमवेयर को डाउनलोड करिए। इसमें देखिए आप सैमसंग का दिख रहा है आपको, ये देखिए माइक्रोन का भी आपको दिख रहा है। तो ये जैसे जैसे बॉक्स अपडेट हो रहा है, लेटेस्ट वर्जन आ रहा है, उसमें आपको अलग अलग चीज़ें ऐड होती जा रही हैं, अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है। तो इस बॉक्स के अंदर में आपको जो लेटेस्ट अभी आ रहे हैं, जिसके अंदर जो मतलब जो काम आप नहीं कर सकते थे वो भी कर सकते हैं। जैसे इजी टेक वगैरह में आप अगर आपको सैमसंग की ईएमएमसी है, जैसे रियलमी 5 हो गया, तो उसका आप सैमसंग ईएमएमसी है तो उसका आरपीएनबी की रीड नहीं हो पाता था। और आपको पता है अगर सैमसंग ईएमएमसी है तो आरपीएनबी की के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसमें कुछ काम ही नहीं हो पाएगा, वो खराब बेकार है। तो ऐसे कंडीशन में आरपीएनबी की रीड करके दे दे रहा है। तो पहला ये खासियत है जो किसी बॉक्स में नहीं है। दूसरा चीज कि आपका ये सारे एफएफयू फाइल यहाँ पे आपको स्टोर मिल जा रहे हैं और खुद से सेलेक्ट कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास देखिए यहाँ पे माइक्रोन का यहाँ पे इतना सारा दिख रहा है आपको, पूरा देखिए ये पूरा माइक्रोन का है यहाँ तक। अब इसमें से कौन सा आपके में सपोर्ट करेगा, वो एक दो फाइल ही आपको दिखा देगा। जब आप इसको बॉक्स में खोलोगे तो दो ही फाइल आएगा, जो कि एक दो फाइल जो उसके साथ कंफर्टेबल होगा। तो मैं आपको आगे अभी दिखाऊंगा उसके बारे में, उसको बताऊंगा कैसे सेलेक्ट करना है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप इसके जरिए अपना कोई भी फ्लेक्स 64 बॉक्स में आपका कोई भी ईएमएमसी आ रहा है जिसके अंदर सपोर्टेड है, जो नहीं भी आगे चल के वो भी मिल जाएगा आपको। बहुत सारी अभी ईएमएमसी है जिसका इसमें नहीं दिया होगा, लेकिन आने वाले समय में आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे सैमसंग का सबसे ज्यादा है, YBT का है, एसके हाइनिक्स का है, और इसके अलावा और तो कोई अभी फिलहाल इसमें ऐड नहीं है। बाकी किंगटन वगैरह भी बहुत सारी ईएमएमसी हैं, सैंडिक्स का आता है, तोशिबा का आता है, बहुत सारी ईएमएमसी आती है। तो उन सभी का भी आने वाले समय में हो सकता है मिल जाए। तो फिलहाल अभी ये था, ज़्यादातर तो यही आता है, एसके हाइनिक्स, सैमसंग और माइक्रोन सबसे ज़्यादा यही आता है। आप अगर गौर करेंगे तो इनका आपको दिया हुआ है। और YBT का जो आ रहा है A1, A1 प्लस, पोको C51 वगैरह में आ रहा है। तो आगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एसके हाइनिक्स को कैसे रिपेयर करना है। यहाँ पे हमने फ्लेक्स 64 बॉक्स को ओपन कर लिया है और इसके अंदर हम एक ईएमएमसी को लगा रखे हैं जो कि Redmi 8A का है, जिसमें एसके हाइनिक्स की ईएमएमसी लगी हुई है। तो कैसे इसका हम हेल्थ रिपेयर करेंगे आपको लाइव दिखाने वाले हैं। और इस तरीके से आप बहुत सारी ईएमएमसी का हेल्थ रिपेयर कर सकते हैं जो भी फ्लेक्स 64 बॉक्स के अंदर सपोर्टेड है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने इसको आइडेंटिफाई करा है। तो यहाँ पे देखिए नॉट डिफाइंड करके आ रहा है। कई बार क्या होता है कि ईएमएमसी प्रॉपर कनेक्ट नहीं होती है, तो इसकी वजह से भी कुछ कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो कभी भी इस तरीके का कंडीशन अगर आपके साथ हो रहा है तो ईएमएमसी को एक बार निकाल के अच्छे से साफ करके एक बार लगाइए। और कई बार क्या है फ्लेक्स 64 बॉक्स में बिना रिबोल किए भी कनेक्ट हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रिबोल करना भी पड़ जाता है। मतलब कोई ईएमएमसी बिना रिबोल किए कनेक्ट नहीं होती है, तो आप लोगों को रिबोल कर लेना है। ये नहीं
कि EMMC कनेक्ट नहीं हो रही है तो ये मत समझिए कि EMMC ख़राब हो गई। तो एक बार रिवॉल्व करके देखिए, 2-3 बार ट्राई करिए, अगर नहीं हो रहा है तब जाके आप फिर से उसको समझ सकते हैं कि ख़राब हो गया है। क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे हाफ कनेक्टिंग हुआ है, और अगर प्रॉपर कनेक्ट नहीं होगा तो ऐसे में क्या है कि कोई भी ऑप्शन शो नहीं होता है जो भी यहाँ पे दिखना चाहिए। देखिए यहाँ पे FRP का या फिर रीड राइट कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा, बस EMMC का आपको डिटेल दे दिया, काफ़ी है। तो यहाँ पे अगर हम फाइल की बात करें तो EMMC फाइल आपको HR फाइल हमको मतलब इसमें डालनी पड़ती है SK hynix की, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। तो फिलहाल अभी EMMC कनेक्ट नहीं हुई है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब भी इस तरीके का कंडीशन आए तो आपको क्या करना है, पहले EMMC को निकालना है, फिर वापस से अच्छे से क्लीन करना है, और अगर रिवॉल्व नहीं है तो उसको रिवॉल्व करके फिर दोबारा कनेक्ट कराना है, तब जाके आपका EMMC प्रॉपर कनेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन भी आ रहा है और एरर भी आ रहा है। तो EMMC कनेक्ट नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर एरर सिंबल नहीं भी दिख रहा है तब भी आप ये समझ जाइए कि ये एरर कभी भी अगर नहीं दिखाएगा तब भी एरर हो सकता है, और आपका EMMC कनेक्ट प्रॉपर नहीं होगा, तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं, पहले दोबारा कनेक्ट करा लेता हूँ। और देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्लैश IC नॉट डिटेक्टेड। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि पहले तो कनेक्ट हुआ, फिर फ्लैश IC नॉट डिटेक्टेड दिखा दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको फिर से EMMC को निकालना है और दोबारा प्रॉपर कनेक्ट करना है। जब भी ये कंडीशन आपके साथ हो रहा है, अगर ये IC में प्रॉब्लम आ रही है तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस बार देखिए फिर से हमने कनेक्ट कराया और इस बार देखिए प्रॉपर कनेक्ट हो गया और यहाँ पे पूरा मॉडल वगैरह आ चुका है। और जब ये प्रॉपर कनेक्ट होता है तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। देखिए Redmi 8 का ये हमारा 8A सभी में काम आ जाता है, 8A 8A Dual 8A Pro सब में ये EMMC काम आ जाती है, और सबका लगभग सेम ही फाइल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हेल्थ वगैरह भी दिखा दिया है, एक तो नॉट डिफाइंड है और दूसरा नीचे में 10 to 20 है। और SK hynix का EMMC है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक ही बार हेल्थ रिपेयर होगा, तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने इसकी FFU फाइल HR फाइल हमने दे दी है। तो यहाँ पे जैसे ही HR फाइल देंगे, अभी देखिए दोबारा जब हम कनेक्ट करा रहे हैं तो इस बार आपको हेल्थ रिपेयर दिखेगा। अब HR फाइल कहाँ से मिला हमने पहले ही आपको बता दिया है, और आपको राइट का ऑप्शन भी दिखा दिया है। तो अभी पहले मैं आपको ये दिखाया था, ये देखिए अभी आपका मॉडल दिखा दिया, कोई पार्टीशन वगैरह कुछ भी मिस नहीं है, सब कुछ सेम है। और यहाँ पे हेल्थ देखिए 0 to 10 0 to 10 हो गया, जो कि पहले आपका 0 to 10 और ऊपर वाले में नॉट डिफाइंड आ रहा था SLC MLC में। तो अभी इसका मतलब ये हुआ कि बिना पार्टीशन के, बिना कुछ भी हमें छेड़छाड़ किए आपका हेल्थ रिपेयर हो गया। हालांकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको बैकअप लेके, पार्टीशन वगैरह का बैकअप लेके रीच करके तब जाके सारी चीज़ों को डालना है, मतलब रीप्रोग्राम करना है। क्योंकि अगर रीप्रोग्राम नहीं करेंगे तो आपका EMMC फिर से प्रॉब्लम दे सकती है, और कई बार खाली हेल्थ रिपेयर कर देने से भी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए FFU फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ राइट का ऑप्शन आ रहा है, और राइट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो हमारा फ्रेमवेयर EMMC का, जो कि हमने पहले से सेलेक्ट करके रखा हुआ था EMMC के बॉक्स में ही, मतलब फ्लेक्स 64 बॉक्स का जो सेटअप है उसी में, यहाँ पे आपको डाउनलोड में सेटअप मिल जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे हमारा 2 फाइल है और ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ डाउनलोड में ही वो उसका फ्रेमवेयर भी मिल जाएगा आपको। तो उसी फ्रेमवेयर से हमने इसको FFU फाइल दिया, तो हमारा EMMC का हेल्थ जो है वो सही हो गया। तो आप आसानी से इसको रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और यहाँ पे देखिए डाउनलोड में गए, F64 बॉक्स के सेटअप में गए, यहाँ पे 3 सेटअप है, इसमें से किसी भी सेटअप में जाके EMMC फ्रेमवेयर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको जो भी कंफर्टेबल इसी EMMC के हिसाब से आएगा वही फाइल आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे HR वाला फाइल को हम दे देंगे, 2 फाइलें दोनों दे सकते हैं, लेकिन HR वाले से ही इसका हेल्थ रिपेयर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली इसी तरीके से आप इसी भी, मतलब ये SK hynix की EMMC आ रही है तो उसका हेल्थ रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक ही बार हेल्थ रिपेयर होता है SK hynix का, माइक्रोन वगैरह का भी एक ही बार होता है, सैमसंग को छोड़ के सबका एक ही बार हेल्थ रिपेयर होता है। तो जिसका फाइल अवेलेबल है वो फाइल दे के आप उन सभी EMMCs का हेल्थ रिपेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।